आपका स्वागत है श्रेष्ठ गुरुकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भूगोल का एक टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि सुपर टेट के सिलेबस में जो जियोग्राफी दी गई है उसका एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि अगर हमें पहले भूगोल पढ़ना है तो भारत की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भारत की अगर सामान्य जानकारी नहीं होगी तो उसके आगे हम पढ़ नहीं पाएंगे, ना समझ पाएंगे। ठीक है, और इस सामान्य जानकारी से सुपर टेट में पिछले सुपर टेट में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं प्राचीन काल में। प्राचीन काल में भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। लेकिन ये जम्बू द्वीप किसने कहा था? जैनियों ने, यानी कि जैन लोगों ने भारत को जम्बू द्वीप कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं आर्यों की। जब आर्य भारत में आए तो भारत को आर्यव्रत कहा। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका उल्लेख यानी आर्यव्रत का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा, बात करते हैं ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। टोटल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ठीक है, अब इन्हीं की कबीलों में एक थे भरत। तो भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। अच्छा, जो आर्य थे वो आर्यंस जो थे वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। और जो ईरानी जो थे वो साको हा बोलते थे। और इसीलिए ईरानियों ने यानी कि सिंधुवासी कहा। लेकिन ये साको हा कहते थे तो इनके मुंह से निकला हिंदूवासी। इसीलिए भारत को हिंदूवासी ईरानियों ने कहा और ईरानियों के द्वारा भारत का नाम पड़ा हिंदुस्तान। ठीक है, तो भारत का नाम हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा पड़ा। ठीक है, यूनानी लोगों ने इंडस बोला तो इंडस से बन गया इंडिया। अब हमारे संविधान में इंडिया अर्थात भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन स्टेट। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये डिजिट्स आपको लास्ट वाली कुछ चेंज कहीं पे मिलेंगे, लेकिन आपको याद करना है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, इतना आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का अगर स्थान देखेंगे तो भारत का स्थान विश्व में 7वां है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां देश है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यों की। तो आपको भी पता है कि पहले जो राज्यों की संख्या थी वो 28 थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? 29। वर्तमान में राज्यों की संख्या 29 है। संघ शासित प्रदेश पहले 9 थे, अब 8 हो गए हैं। जनसंख्या 139 करोड़ वर्तमान में देखा जाए तो 139 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा देश है, यानी कि दूसरा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। और पहले नंबर पे जनसंख्या के मामले में कौन है? चीन। और दूसरे नंबर पे भारत है। तो विश्व में जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो टोटल पॉपुलेशन जो है उसका 17.5% भारत में रहते हैं। यानी कि जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो प्रतिशत है वो 17.5% है। उत्तर से दक्षिण का क्रम देखेंगे तो कितनी लंबाई है? उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे भारत में तो 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर। और पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे तो 2,933 किलोमीटर ये लंबाई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु और पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं? तो उत्तरी बिंदु को हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। भारत में का जो उत्तरतम बिंदु है, उत्तरी छोर है, उसको हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। और इंदिरा कॉल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु की। तो दक्षिणतम बिंदु को हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसी को हम लोग पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को ही हम लोग पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार में है।
दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है। इसको हम लोग इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्वी। तो पूर्वी छोर जो है, पूर्वी बिंदु है, वो अरुणाचल प्रदेश में है और इसी को हम लोग किबिथु कहते हैं। किबिथु कहते हैं हम लोग पूर्वी बिंदु को। ये अरुणाचल प्रदेश में है और सूर्य की जो पहली किरण है वो अरुणाचल प्रदेश में ही आती है। अब अगर पश्चिमी छोर की बात करें, पश्चिमतम बिंदु की बात करें या पश्चिमी छोर की बात करें तो इसको गौरमौता कहते हैं। गौरमौता कहते हैं जो कि गुजरात में है। अच्छा, मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा अगर दक्षिणी छोर या दक्षिणी बिंदु कहेंगे तो ये इंदिरा पॉइंट आ जाएगा, लेकिन ये ग्रेट निकोबार में है। लेकिन हम लोग मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। मुख्य भूमि का मतलब भारत जो है वो प्रायद्वीपीय है, नीचे का भाग जो है वो प्रायद्वीपीय इसको कहते हैं, यानी कि 3 ओर से समुद्र से और 1 ओर से स्थल से घिरे हुए भाग को हम लोग प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो जो इसका छोर है ये वाला लास्ट वाला, ये जो लास्ट वाला है, क्योंकि अगर हम लोग दक्षिणतम बिंदु देखेंगे तो ग्रेट निकोबार में आ जाएगा। तो ग्रेट निकोबार तो नीचे है लेकिन मुख्य भूमि तो यहाँ पे खत्म हो गई है। तो मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा जो है वो कन्याकुमारी तक है और इसको हम लोग कहते हैं कैप कैमोरियन। कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन कहते हैं मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा जो कि कन्याकुमारी में, इसको हम लोग कहते हैं कैप कैमोरिन। ठीक है, भारत के दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। अच्छा, आप बात करते हैं भारत में समुद्री तट रेखा की लंबाई। भारत में समुद्री तट रेखा की अगर लंबाई देखेंगे तो 6100 किलोमीटर है। भारत में समुद्री तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी मिला लेते हैं, अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी मिला लेते हैं तो टोटल लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की जो स्थल सीमा है, अगर भारत की स्थल सीमा की टोटल लंबाई देखेंगे तो भारत की स्थल सीमा की टोटल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगर भारत के खाली तट की बात आ जाए, भारत में समुद्री तट रेखा की अगर बात आ जाए तो 6100 किलोमीटर। अगर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को भी मिला लेते हैं तो 7516.6 किलोमीटर हो जाती है लंबाई। और भारत में स्थल सीमा की अगर टोटल लंबाई देखेंगे तो 15,200 किलोमीटर है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो सीमा भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो देश है बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर के साथ भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। इससे लगे हुए राज्य, बांग्लादेश से लगे हुए भारत के जो राज्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ठीक है, बांग्लादेश से जो सटे हुए राज्य हैं भारत के उसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम है। ठीक है, अब चीन जो है, चीन भारत के साथ 3917 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन जो है भारत के साथ 3917 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चीन से भारत के सटे हुए या लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चीन के साथ जो लगे हुए राज्य हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत के साथ 3310 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान भारत के साथ 3310 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान से भारत के जो राज्य लगे हुए हैं उसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ठीक है, अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल जो है भारत के साथ जितनी सीमा साझा करता है 1752 या 1752 किलोमीटर जो है नेपाल भारत के साथ सीमा साझा करता है।
तो नेपाल से जो भारत के राज्य लगे हुए हैं, यूपी लगा हुआ है, बिहार लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, इतने राज्य जो हैं वो भारत के जो ये राज्य हैं वो नेपाल के साथ लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है वो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार की जो सीमा है भारत के साथ वो 1458 किलोमीटर, 1458 किलोमीटर, ये 1458 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। और म्यांमार के साथ जो भारत के राज्य लगे हुए हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है। भूटान की अगर बात करें तो भूटान भारत के साथ 587 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भूटान भारत के साथ 587 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भूटान से जो लगे हुए भारत के राज्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम है। ठीक है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान 80 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है और सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है। लद्दाख जो कि पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, अब यह कह सकते हैं कि भारत से अफगानिस्तान की सीमा बिल्कुल ही नहीं लगती है, लेकिन फिर भी अगर सबसे कम सीमा की बात आए कि ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, वो अफगानिस्तान है। ठीक है। अब बात करते हैं भारत की सीमा रेखा, यानी कि किस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो सीमा रेखा है, उसको रेड क्लिक कहते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है, जो बॉर्डर लाइन है, उसको डूरेंट रेखा कहते हैं। भारत और चीन की जो सीमा रेखा है या बॉर्डर लाइन है, बाउंड्री लाइन है, उसको हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय रेखा है। ठीक है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अब बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर, इसको याद करने की एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। मी यानी कि मध्य प्रदेश, त्रा यानी कि त्रिपुरा, पा यानी कि पश्चिम बंगाल, रा यानी कि राजस्थान, गम यानी कि गा यानी कि गुजरात, मा यानी कि मिजोरम, छा यानी कि छत्तीसगढ़ और झार यानी कि झारखंड। ठीक है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और झारखंड। बात करते हैं भारत के तटीय राज्य। तो भारत में 9 तटीय राज्य हैं। भारत के 9 तटीय राज्य हैं। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय हैं। ठीक है। तो भारत के जो 9 तटीय राज्य हैं वो गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा तटीय लंबाई जो है वो गुजरात की है। सबसे ज्यादा तटीय लंबाई जो है गुजरात की है, 1214.6 किलोमीटर। ठीक है। गुजरात के बाद अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु की सबसे लंबी है 980 किलोमीटर और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश 970 और आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र 720। आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा तटीय लंबाई गुजरात की है और सबसे कम गोवा की 101 किलोमीटर। ठीक है। तो सबसे ज्यादा गुजरात की 1214.6 किलोमीटर और गोवा की सबसे कम 101 किलोमीटर। ठीक है। आप ये सारा क्रम जो है वो इस तरीके से याद करते हैं, कर सकते हैं। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र 4 राज्य ऐसे हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा 1214.6 किलोमीटर गुजरात की,
उसके बाद तमिलनाडु की 980 किलोमीटर, उसके बाद आंध्र प्रदेश की 970 किलोमीटर, उसके बाद महाराष्ट्र की 720 किलोमीटर, ठीक है, केरल की 550 किलोमीटर, उड़ीसा की 484 किलोमीटर, कर्नाटक की 300 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल की 210 किलोमीटर और गोवा की 101 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गुजरात की और सबसे कम गोवा की है, ठीक है। इसमें से 5 जो है, 5 राज्य पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। जो 5 तटीय राज्य हैं वो पश्चिमी घाट पे पड़ते हैं और 4 पूर्वी घाट पे पड़ते हैं, ठीक है। अब भारत के जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन व दीव, ठीक है। अब अगर भारत के तटीय राज्यों की बात करें तो हमको पता है कि इसकी लंबाई टोटल कितनी है, इनकी टोटल लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लेते हैं तो ये 16.6 किलोमीटर टोटल लंबाई हो जाती है, ठीक है। भारतीय तटीय राज्यों की लंबाई 6100 और भारत के 4 केंद्र शासित को भी अगर मिला लेते हैं तो 16.6 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। ये भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी थी। पिछले सुपर टेट में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो समान जानकारी जब हमें होगी तब हम भारत के भूगोल के सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और ये सारा कॉन्सेप्ट आप एक एक बारीकी से समझ लीजिए, एक एक टॉपिक को हम अच्छी तरीके से समझाएंगे, क्योंकि सुपर टेट में अगली बारी आपकी है। सिलेक्शन 110% होगा श्रेष्ठ गुरुकुल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।